माता रानी के दरबार में हम सब अपने जीवन में एक ना एक बार तो जाना चाहते होंगे, या फिर आप में से अधिकतर लोग तो कई बार जा भी चुके होंगे। पर क्या आपको इस पहाड़ी के पीछे की कहानी के बारे में पता है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। इससे पहले दुनिया के ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहा जाता है। यहीं पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माता रानी का मंदिर। ये भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखे जाने वाला धार्मिक स्थल है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित है एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां, देवी काली दाएं तरफ, सरस्वती बाएं तरफ और लक्ष्मी मध्य है, जो पिंडी के रूप में विराजित है। इन तीनों पिंडियों की सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है और इस स्थल को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है और इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है जिसमें माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। भवन वह स्थल है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहीं रह गया। जिस स्थल पर सर गिरा, आज उस स्थल को भैरवनाथ का मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू हो जाती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरवनाथ मंदिर तक 14.5 किलोमीटर है। तो चलिए आपको बताते हैं मंदिर की पौराणिक कथा, कैसे इस मंदिर का स्थापन हुआ। मंदिर के संबंध में कई तरह की कहानियां प्रचलित है। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उसके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान पहुँच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उसके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर एक बाण चलाया, जहाँ से एक जल धारा निकली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 महीने तक तपस्या की और हनुमान जी ने पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहाँ आ धमके। इस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा था कि तू जिसे कन्या समझ रहा है वो आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। ये गुफा आज भी अर्ध कुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्ध कुमारी के पहले माता के चरण पादुका भी है। ये वह स्थल है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने को कहा, लेकिन भैरवनाथ नहीं माने और गुफा में प्रवेश करने लगे। यह देखकर माता की गुफा का पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत ना देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से काशमांडा की भीख मांगी। माता वैष्णो जानती थी कि उन पर हमला करने से पहले भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न सिर्फ भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय माता दी।